माय चैनल और सुबह की शुरुआत के साथ हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर विजन आईएएस की मैगजीन को करना स्टार्ट किया है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको मैं हाईलाइट करती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ और साथ में जहाँ पर मुझे लिखना होता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहाँ पर वो भी लिख लेती हूँ। होता क्या है, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आता है ऐसे ऐसे इतनी सारी करंट अफेयर हो जाती है कि एग्जाम टाइम पे उसका रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला पोर्शन होता है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप मैगजीन को ही लेकर हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। अगर हम करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं तो प्लस पॉइंट है, बट होता क्या है यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा हो जाता है कि अगर उसके नोट्स बन जाए ना वही काफ़ी होता है। आप मेरे को ही देख लीजिए, मैंने मेंस के नोट्स बना रखे हैं, प्रीलिम्स के भी नोट्स बना रखे हैं, बट अगेन मैं मैप में नोट्स बना रही हूँ क्योंकि उससे क्या होता है एग्ज़ाम टाइम पे जितना ज़्यादा आप मल्टीपल रिविजन कर सकते हो ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और होता क्या है, अगर हम नोट्स वगैरह नहीं बनाए तो फिर मल्टीपल रिविजन नहीं हो पाता है। इसीलिए मैगजीन में मैं हाईलाइट ही करती हूँ, अंडरलाइन नहीं करती हूँ, नोट्स नहीं बनाती। एक चीज क्या होती है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर की मैगजीन होती है, आखिरकार वो हमसे ज्यादा परफेक्ट और इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत ज्यादा फिल्टर करके न्यूज देते हैं। अब अगर उसमें से भी हम नोट्स बनाएंगे तो किस चीज को छोड़ दे और किस चीज को रख ले समझ ही नहीं आता। इसीलिए उसी में ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको हाईलाइट करना ज़्यादा अच्छा रहता है और साथ में जो अंडरलाइन करने का होता है उसको कर लेते हैं। और जब रिवीजन टाइम आता है ना तब ओनली उस हाईलाइट पार्ट को ही रिवीजन किया जाता है। अगर आप अगेन एंड अगेन पूरी की पूरी मैगजीन को रिवीजन करने के बारे में सोचेंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसीलिए आप जब अगेन रिवीजन करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट को ही रिवीजन करें। अभी मैं बाहर आई हूँ तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी है, बहुत ही अच्छा मौसम अब होने लगा है, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलने लगी है, अच्छा सा प्यारा सा मौसम होता है। और नाश्ते में मैंने बनाया है दलिया, क्योंकि हम लोग पौष्टिक आहार पे ही डिपेंड रहते हैं। उससे क्या होता है आपको नींद भी नहीं आती, अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। बट यहाँ पर मैं आटा लगाकर रख लूंगी, मैं अपने आटे को पहले ही लगा के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है टेंशन नहीं रहती है कि रोटी बनानी है, झट से बन जाएगी। तो उसके बाद अगेन मैं अपनी स्टडी टेबल पर आई तो अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी ज्योग्राफी का मैप और यहाँ पर आज मुझे बनाना है राष्ट्रीय उद्यान। और ये चीज़ भी मैं अपने टारगेट में इंक्लूडिंग रखती हूँ कि मुझे आज किस चीज़ का नोट्स बनाना है। जैसे मेरे पूरे वीक का टारगेट होता है तो पूरे वीक के टारगेट में जैसे कि आज राष्ट्रीय उद्यान, आज पार्क, आज भारत के प्रमुख मंदिर, ऐसे ऐसे करके मैंने सारे मैप में नोट्स बनाए हैं। और ये नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ग्रुप के बच्चों को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको ओनली एक मैप को देखना है, आप इसका पिक क्लिक करके आप अपने सामने भी लगा सकते हो जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो। अगर वहाँ पे नहीं लगाना जहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है कुछ भी काम करने में, वहाँ पर भी आप इसको चिपका सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आप अपने ऑफिस में भी इसकी पिक क्लिक करके लेकर जा सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे से काम रहेंगे जिनसे आप अपना बहुत ही अच्छा जो एग्जाम के पास में टाइम होगा उस पर आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर सारे के सारे स्टेट वाइज राष्ट्रीय उद्यान मैंने बनाए हैं। आप लोग भी जो बच्चे ग्रुप के नहीं हैं वो अपने नोट्स ऐसे ही बना सकते हैं, जो बच्चे ग्रुप के हैं उनको बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और आप सारे के सारे स्टेट में ना अगर आपको इजी भी हो जाएगा, जैसे भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, आप गूगल ओपन कीजिए, आप जैसे आप जाएंगे जम्मू कश्मीर में जो है वो आ जाएगा तो आप उसको डिनोट कर दीजिए। फिर जैसे ऐसे ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जैसे जो भी है ना जिस भी स्टेट का उसको आप यहाँ पर ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में ना आपको एक चीज़ और यहाँ पे बेनिफिट होती है, इंडिया का मैप बनाना आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि मेंस के टाइम पे ना बहुत जल्दी बनाना होता है, छोटा सा बनाने की प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि इतना बड़ा पेज आपको एग्जाम हॉल में नहीं भरना होता है, छोटा सा बना के एक डिनोट करना होता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पर। तो इससे क्या होती है आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको लिखते लिखते बनाते बनाते याद भी हो जाता है।
मैं यहाँ पर बनाऊंगी पॉलिटी के नोट्स। तो पॉलिटी में जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, निर्वाचन सरकार हो गई, और उसके अलावा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, CAG, इन सब के ना आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। इसमें आपको जैसे उनकी शक्तियाँ कैसे, उनके कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से उनके जो निर्वाचन की स्थिति है वो कैसी है, कौन कौन से उनको शक्तियाँ मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को आप डिनोट कर सकते हो। और अब मैं आई हूँ अगेन अपने किचन में, तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा के गई थी, इसमें बीच में सीटी आई है और साथ में बन जाएंगे राइस। तो ऐसे ही, और साथ में मुझे यहाँ पर दही का रायता बनाना है, बूंदी का। तो ऐसे ही आप अपने कामों को भी मैनेज कर सकते हैं, साथ में अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकते हैं। देखो हार्ड तो होता है, बट आपको ध्यान क्या रखना होता है, ये देखिए मेरी दाल बन भी गई। आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, साथ साथ आपको अपने घर के काम भी करने हैं। अवॉइड किन चीज़ों को करना है, फालतू का मोबाइल चलाना। और ये हमने लगाया है अपने बाथरूम के बाहर सेल्फ, बाहर पानी आ जाता था और अभी की यहाँ पर साथ में खेल रहा है। अभी की माजी आई हुई है, तो साथ में उनका भी अलग से खाना बनता है। और अब मैं आ चुकी हूँ अगेन अपने रूम में, और यहाँ पर स्टडी करने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगा कि NCERT का एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। तो अगेन मैंने NCERT के रिवीजन को स्टार्ट किया है। और NCERT ना मेरी टैब में ही है, क्योंकि मैंने NCERT की बुक कम ही परचेज़ की थी, जैसे एक दो होती है, सारी की सारी मैंने NCERT परचेज़ नहीं की थी। तो आप लोग भी ऐसे ही, और ये जो टैब है ना, ये कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जितने का आप एक मोबाइल लेते हैं, जितने की आप साल में साड़ियाँ परचेज कर लेते हैं, जितने के आप अपने क्लोथ्स परचेज करते हैं ना, उतने में ही आ जाता है। 11-12 हज़ार का ये मेरा टैब है, जिसमें कि मेमोरी शायद 32 ही है, बट इसमें NCERT वगैरह सब कवर अप हो जाती है। और उसके बाद आप ऐसे ही ना इसको सारी को इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं। और साथ में आपका जब भी मन हो, जहाँ भी हो, अब मान लो आप अगर कहीं पर जा रहे हो, जैसे कहीं रिलेटिव्स में, तो साथ में ना आप एक काम कर सकते हो, आप अपने टैब को ही लेके जाओगे, इसमें आपकी सारी की सारी बुक इंक्लूड हो जाएगी, ज़्यादा आपको बुक वगैरह नहीं लेके जानी पड़ेगी। तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। साथ में जितने की आप बहुत सारी बुक परचेज करते हो, वो आपका बुक का भी काम हो जाता है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई लिंक नहीं दे रही हूँ कि मुझे अपना इसको प्रमोट करना है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोग चाहे तो अपने टैब को ही अपनी बुक बना सकते हो। ये लैपटॉप मेरा नहीं है, आप लोग सोचोगे कि सारे के सारे दीदी के पास गैजेट्स है, ये मेरे हस्बैंड का है। बट इसमें मैं जो मुझे देखना होता है नाइट में, वो मैं इसी में करती हूँ, क्योंकि मोबाइल से मेरी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। आप अभी भी देख रहे हो मेरे सिर में पेन हुआ है, बट मोबाइल ना ज़्यादा यूज करने से दिक्कत होती ही है। और मुझे रेगुलरली 4-5 साल हो चुके हैं मोबाइल का यूज़ करते हुए, तो इसलिए नाइट में अगर कुछ करना होता है ना, तो मैं मोस्टली अपने हस्बैंड का ही लैपटॉप यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर भी आप ऐसे पढ़ सकते हो। अभी नाइट हो चुकी है, मम्मी सो चुकी है, मम्मी के पैर वगैरह दबा के मैं यहाँ पे अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो देखो फैमिली को भी आपको साथ में देखना होता है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही होती है। बट कोई बताता है, कोई हंस के, किसी को पता होता है कि यार करना ही है तो करना ही है, हमारा ही काम है, कोई और करने नहीं आएगा, हमारा ही घर है, हमारी फैमिली है, सब कुछ हमारा। जो हमारा नहीं है, हम अगर उसके पीछे इतना भाग रहे हैं जिसमें हमें इतनी श्योरिटी भी नहीं है, तो जो हमारा है उसकी हमें ज़रूरी ही कदर करनी चाहिए। और इसी के साथ आप सभी को